गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले हमने पार्ट में देखा था कि काव्य खंड का पहला भाग था, जिसका पहला पार्ट जो था सूरदास के पद। इसमें मैंने आपको सूरदास के पदों को पढ़ाया था, समझाया था और उनके भावार्थ को आपको लिखवाया था। मैंने आपसे कहा था कि हम सूरदास का जीवन परिचय बाद में देखेंगे। आज मैं आपको सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बता रहा हूँ। आपको काम करने से पहले मैंने बताया है, जीवन परिचय आपको पहले लिखना है और उसके बाद आपको अपना पाठ का काम करना है। तो आप इस जीवन परिचय को पहले लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे बताया गया है, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविकता वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। देखिए बेटा, यहाँ पर सूरदास का जीवन परिचय मैंने आपके सामने पढ़ा। अब देखिए, यहाँ बताया गया है, समझ लीजिए इसको। सूरदास का जन्म के बारे में बताया कि 1478 में इनका जन्म माना जाता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनके जन्म स्थान के बारे में 2 बातें प्रचलित हैं। पहला तो ये है कि इनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है दिल्ली के पास सीही नामक जगह पर हुआ है। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य रहे और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। यानी सूरदास जी के बारे में बताया है कि ये मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना नदी के किनारे एक घाट था जिसका नाम था गौ घाट। ये वहां पर रहते थे और वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, जिसमें कि ये भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। यानी यहाँ पे बताया गया है कि ये वहां रहते थे और भजन कीर्तन करते थे, लेकिन जब इनका निधन हुआ या इनका स्वर्गवास हुआ, उस समय बताया गया है कि ये पारसौली में रहते थे और 1583 में पारसौली में ही इनका निधन हुआ था। अब आगे इनके बताया है कि इनके 3 ग्रंथ हैं, जिसमें सूर सागर पहला, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। इन तीनों में
सूर सागर जो है सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो खेती और पशुपालन वाला हमारा भारतीय समाज है, और यहाँ के दैनिक अंतरंग, दैनिक का मतलब है प्रतिदिन के जीवन में जो भी कुछ घटता है उसका चित्र, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण, यानी मनुष्य के स्वभाव के अनुसार जो वो कार्य करता है उसका वर्णन जो है सूर की कविता में हमें मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी सूरदास जी के बारे में बताया है कि ये वात्सल्य और श्रृंगार, ये दोनों बेटा, वात्सल्य और श्रृंगार ये दोनों रस के नाम हैं। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। वात्सल्य रस जो है ये माता जो है अपने बच्चों से प्रति जो प्रेम करती है उसको वात्सल्य रस कहा गया है। और श्रृंगार रस के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस जो है ये प्रेमी प्रेमिका या स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है उसको प्रदर्शित करता है, और ये इन दोनों के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। और इसका उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यानी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है ये मानवीय प्रेम को दर्शाता है। यानी एक मानवीय प्रेम जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। यानी सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा, यानी मनुष्य के प्रेम की जो गाथा है, यानी जो कथा है, उसके माध्यम से मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। यानी मनुष्यों को जो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, यानी अपने आप को हर बात में पीछे रखना, अपने आप को हर बात में जो है कम समझना या डरना, इस बात से उन्होंने यहाँ पर मुक्त किया है मनुष्य को। उनमें जीने की ललक पैदा की है, यानी उनके अंदर से इन कमियों को दूर किया और उनको जीने की ललक जो है, यानी जीवन जीने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित किया है, या उनके अंदर एक ललक जो है पैदा की है। आगे वो कहते हैं उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। यानी सूरदास जी ने जो अपना काव्य लिखा है, जो अपनी कविताएं करी हैं, उनमें ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, और ये प्रयोग जो है बहुत ही साफ है, सुंदर है, और बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग इन्होंने यहाँ पर अपने इसमें किया है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी ये भाषा जो है ये सदियों से चली आ रही जो हमारे समाज में लोक गीतों की परंपरा है, उसकी ही एक श्रेष्ठ कड़ी में इन्होंने अपनी कविताओं को किया है। तो बेटा इस प्रकार से ये सूरदास जी का जीवन परिचय है। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको अगर समझ आ गया है तो समझ करके सूरदास जी का जीवन परिचय जो है आप अपनी फेयर कॉपी पे उतारेंगे।